अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं राना सैफुल्लाह खालिद और आप सबको एसआर आइडियाज़ में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहा हूं वो मोबाइल बैटरीज़ के हवाले से हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके मैं क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। इनकी काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे ये आंसर्स मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में मोबाइल्स बैटरी के हवाले से, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। इसके बगैर तो ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बोरिंग है। तो इसके लिए कुछ मसाइल भी दरपेश हैं आप लोगों को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। जब इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है, तो हमें बार बार चार्जर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो हम सफ़र भी होते हैं लेकिन अपने मोबाइल को कनेक्ट नहीं कर पाते। तो कुछ क्वेश्चन लेने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, दोस्त ने मैसेज किया और वो क्वेश्चन ये था कि क्या मोबाइल को रात भर चार्ज पर लगाए रखना नुकसानदेह है। यानी कि अगर हम अपने मोबाइल को पूरी रात चार्जिंग पे लगा के रखते हैं तो क्या इससे कोई नुकसान होता है। तो इसकी जो रिसर्च करने के बाद मुझे आंसर मिला कि जदीद टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है। उस टेक्नोलॉजी के पेश नज़र और उस टेक्नोलॉजी में ये है कि अगर आपका मोबाइल सारी रात भी चार्जिंग पे लगा रहेगा तो इसका कोई नुकसान नहीं है। आप बेफिक्र हो जाएं। बेशक अपने मोबाइल को पूरी रात चार्ज पे लगा के रखें, इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मोबाइल के बीच में ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है कि अगर आपका मोबाइल जो है वो 70% चार्ज है और 30% चार्ज नहीं है, वो 100% चार्ज होने के बाद स्टॉप हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लोज हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्ज हैं, वो बैटरी के अंदर दोबारा नहीं जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसके मोबाइल के अंदर ऐसा सिस्टम मौजूद है। सो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि जब तक मोबाइल की बैटरी मुकम्मल इस्तेमाल ना हो जाए तो उसे चार्ज नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ये है कि अगर आपका मोबाइल जो है वो 0% तक नहीं गया तो आप उसे चार्ज ना करें। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपका मोबाइल 30% मोबाइल की चार्जिंग रह गई है या 40% रह गया, तो आप उसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं है कि जब तक 0% नहीं होगा तो आपने उसको चार्जिंग पे लगाना, क्योंकि इससे तो कोई नुकसान नहीं है। जब तक आपका 0% नहीं होगा तो आप चार्जिंग लगाएंगे, ये गलत कन्फ्यूजन है। तो जब भी आपको ज़रूरत हो चार्जिंग की, आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि क्या हम चार्जर लगा के अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर ये है कि बिल्कुल आप अपने मोबाइल को चार्जर लगा कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि जब आपके चार्जिंग का टाइम पीरियड जो है वो पहले 1 घंटा था, तो अब ये टाइम पीरियड 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। मे बी ये 1-1.5 घंटे तक चला जाए, तो इसका नुकसान ये है। लेकिन इसका कोई दूसरा ये नुकसान नहीं है कि शायद ये कोई एक्सप्लोड कर जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगी इसकी, या इसके जो हार्डवेयर है उसमें कोई मसला आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग तो वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहा होता है, आपकी बैटरी के पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि क्या आप पब्लिक प्लेसेस पर अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और क्या ये ऐसा करना महफूज है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बहुत सारे जैसा कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स या बस टर्मिनल्स के ऊपर बहुत सारी जगहों पे मोबाइल चार्जिंग करने की सहूलत मौजूद होती है। लेकिन इसमें एक मशहूर कंपनी अमेरिकन उसने यानी कि ये चीज़ को अवाम के सामने वो लेके आई है कि अगर आप पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं तो इससे आपके मोबाइल को हैक होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। यानी कि आपका जो डाटा होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर वो चोरी होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। खैर ऐसा पाकिस्तान में तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा, लेकिन जो होटल्स हैं और कुछ ऐसी प्राइवेट प्लेसेस हैं जहाँ पे बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप देखा होगा जहाँ भी आप कोई होटल्स वगैरह में गए हों या एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर गए हों तो वहाँ पे आपको
आपका जो चार्जर होता है उसके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आप डाटा केबल वहाँ पे लगाते हैं। तो डाटा केबल लगाने से मे भी पीछे कोई और सिस्टम लगा हो और वो आपका मोबाइल का डाटा सारा ट्रांसफ़र कर दें। तो इससे ग्रेस करें, और जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं या ट्रैवलिंग पे जाएं तो अपना ट्रैवलर चार्जर साथ लेकर जाएं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये किया गया कि क्या वाईफाई जो है वो सर्चिंग के दरमियान बहुत ज़्यादा चार्जिंग इस्तेमाल करता है। तो इसमें जो आंसर इसका ये है कि जब आप वाईफाई आपका ऑन होता है तो जाहिर सी बात है वो आपकी बैटरी को यूज़ करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, बहुत थोड़ी सी बैटरी इस्तेमाल करता है। क्योंकि वाईफाई ने जब आप ऑन करते हैं तो वो भी अपने सिग्नल्स किसी रूटर को भेज रहा होता है और अपनी लोकेशन दे रहा होता है कि मेरे सिग्नल्स यहाँ से आ रहे हैं, इसीलिए वो दूसरे किसी रूटर वाईफाई रूटर के सिग्नल को कैप्चर करता है। लेकिन उसमें ज़्यादा बैटरी यूज़ नहीं होती, बहुत कम बैटरी उसमें यूज़ होती है। तो आप इसको अगर 24 और अपने वाईफाई को ऑन भी रहने दें तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत कम बैटरी इसमें यूज़ होगी। तो लास्ट हमसे एक क्वेश्चन ये किया गया कि क्या हम अपने मोबाइल को हर वक्त लो पावर मोड के ऊपर रख सकते हैं। तो जी ज़रूर, आप इसको लो पावर मोड के ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी चार्जिंग से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, बैटरी से। तो वो 100% भी उसका चार्जिंग हो मोबाइल की तो वो उसको लो पावर मोड के ऊपर लगा देते हैं। तो इससे आपके मोबाइल के हार्डवेयर को तो कोई खैर नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपको इसका नुकसान ये होगा कि उसके जो मोबाइल की एफिशिएंसी है, यानी कि जो आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा होता है वो कम हो जाएगी। यानी कि उसकी जो ब्राइटनेस है एक स्क्रीन की वो कम हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो कॉल आ रही होती है तो उसमें भी मुश्किलात आपको आ सकती है, यानी कि जो आवाज़ होती है वो आपको कट कट के या स्लो आवाज़ आएगी। उसके बाद फिर लो पावर मोड का ये भी एक नुकसान है कि आपकी जितनी भी ऐप्स चल रही होती हैं बैकग्राउंड पे वो बंद हो जाएंगी और आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा। जिन लोगों को नोटिफिकेशन से कोई प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मुझ जैसे लोग जो कि नोटिफिकेशन जिनको बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ का मुझे नोटिफिकेशन मिले, उसको मैं देखूँ कौन सा मैसेज आया है और कौन सी ईमेल वगैरह आई है, तो वो लोग इसको मत लगाएं, क्योंकि अगर लगाएंगे तो उनको नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे और इससे व्हाट्सअप फेसबुक का भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर काइंडली अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हम इंशाल्लाह ज़रूर आगे नेक्स्ट वीडियोज़ भी बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके।